नमस्कार, प्रणाम एंड जय श्री श्याम। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, यह एकादशी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आती है। यह पितृपक्ष में होती है, इसलिए पितरों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वकारी होती है। ठीक है, इस व्रत को करने से आपके पूर्वजों द्वारा कभी भी कोई भूल चूक से भी कोई पाप हो जाता है या उन्हें याद नहीं रहता है तो उन पापों का नाश भी हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इस व्रत को करने के लिए सुबह उठकर नहा धोकर जल्दी उठना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे तो सपने बड़े हैं जी, इसलिए हम सोते हैं, सपने देखेंगे तभी तो पूरे करेंगे। सपने आप देखिए, पर उन्हें पूरा करने के लिए कर्म भी तो कीजिए। जब आप उठेंगे टाइम से तभी आप उन कर्मों को कर सकेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। ओके, हम एकादशी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो सुबह उठकर नहा धोकर हम जब पूजा करते हैं तो भगवान जी की शालिग्राम जी की आगे प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए पूरे मन, पूरे भाव, पूरी श्रद्धा से, और एक संकल्प कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से चावल, थोड़े से फूल और कुछ दक्षिणा या कुछ रुपए आप रख सकते हैं, रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, आप इस व्रत को स्वीकार कीजिए, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, ऐसा मैं संकल्प करती हूँ। और ऐसे संकल्प करके आप उन्हें उस जल को आप भगवान जी पर चढ़ा दीजिए। इसके अलावा दिन में आप जो भी भोग प्रसाद बनाते हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिए। आप सबको पता है कि बिना तुलसी दल के भगवान 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते। श्रद्धा से, भाव से बनाया गया कुछ भी, थोड़ा सा प्रसाद, फलाहार, प्रसाद, जो कुछ भी आप बनाते हो, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ भी बनाते हो, आप उसमें एक तुलसी दल रखिए। भगवान उस प्रसाद को बहुत ही भाव विभोर होकर, आपकी भक्ति से मग्न होकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तुलसी दल रखना मत भूलिएगा। इसके अलावा शाम को पूजा आरती के बाद आप रात को भजन कीर्तन कीजिए। ये तो हर एकादशी को करना चाहिए। भजन कीर्तन कीजिए, भगवान का व्रत किया है तो भगवान का नाम जपने, सारा दिन ही जपना चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान जी की पूजा बहुत मन और श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। इस पर एक कहानी भी है, मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक राजा हुआ करते थे, इंद्रसेन नाम की। वे अपने राज्य में बहुत सुखपूर्वक राज कर रहे थे। बहुत धर्मी प्रवृत्ति के वो राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, धर्म की राह पर चलते थे। वह बहुत पुण्य का कार्य करते थे, ऋषि मुनियों के साथ सत्संग में भी बैठा करते थे। वह, उनके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। एक दिन राजा ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे, वहीं से देव ऋषि नारद आकाश में भ्रमण करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। नारायण नारायण श्री हरि का नाम जपते हुए उन राजा को देखा तो उनके पास आए और बोले, हे राजन, आप इस तरीके से पुण्य का काम कर रहे हैं, आपके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है, आप इतना अच्छे कर्म कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी आपको अच्छे आशीष देते हैं, आपको सब कुछ, इतना अच्छा राज्य आप कर रहे हैं, आप श्रद्धा से, मनोभाव से सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मैं आपको एक सूचना जो आपके लिए है, मैं आपके लिए वो सूचना लेकर आया हूँ। एक दिन मैं यमपुरी लोक में गया था। वहाँ यमराज की सभा में मैंने आपके पूर्वज को बैठे हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे देव ऋषि नारद, मैंने एक समय एकादशी का व्रत खंडित कर दिया था, या मतलब मेरे से खंडित हो गया था गलती से, उस कारण मैं इस भोग को भोग रहा हूँ और मैं
नर्क में हूँ। इसलिए यदि मेरे वंशज आपको आप मेरी प्रार्थना अगर पहुंचा सकें तो आप पहुंचा दीजिए कि मेरे वंशज यदि इंदिरा एकादशी को विधि विधान से पूजा करते हैं, भगवान शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, तो मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देव ऋषि ने ऐसा संदेश सुना और वापस जब आए तो उन राजा को ऐसा कह सुनाया, हे राजन, आपके पूर्वजों ने ऐसी सूचना से आपको देने के लिए कहा है। फिर उन राजन ने, इंद्रसेन नाम के राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से पूजा करी और शालिग्राम भगवान जी की पूजा करी, ठाकुर जी की पूजा करी। अगले दिन दान दक्षिणा भी दी और सभी परिवार के साथ मौन रहकर भोजन किया, जो कि इस व्रत में करना चाहिए। ठीक है, तो उनके पूर्वज को बहुत अच्छा सुख प्राप्त हुआ, उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्होंने नरक लोक के से मुक्ति मिल गई, उन्हें मोक्ष प्रदान हो गया, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उम्मीद है एकादशी के व्रत के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपको भी व्रत करना चाहिए। मैं निधि पॉजिटिव वाइब्स में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको एक बार फिर बताना चाह रही हूँ, ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, मेरे यूट्यूब परिवार वालों का भी है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हर एक वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।